ठीक है भाई, अब अपना काम हो सो गया। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब ठीक है। चैनल दैट जेंजी मैन्युफैक्चर। तो आज हम इनको अपना रेट क्या है वगैरह कि दे एक दिया, आइशर से देखते हैं हमारे इनसे पास क्या कुछ रिप्लाई ड्राइंग्स आता है। आई थी। मैंने आपको देखो पिछली भाई, वीडियो में मैसेज बताया तो था, कर उसके दिए ऊपर हैं। बात बाकी करेंगे भाई। वो देखते हैं भाई प्लास्टिक क्या और रिप्लाई रबड़ की आता है। पार्ट्स हैं, एक्सट्रूजन के कुछ पार्ट्स हैं, लेंथ में बहुत बड़े बड़े हैं, 10-10 मीटर लंबे पार्ट हैं। अब उसमें ये भी हम काम करके देते हैं। और भाई इससे हमारा ये अच्छा खासा ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा, मैंने इसकी वैल्यू लगाई तो 1 CR के करीबन पहुंच रहा है ये। तो अब इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, उसके बारे में मैंने सारा उसके अंदर डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि ड्राइंग में, आज की वीडियो में हम देखेंगे भाई ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, राइट। ड्राइंग में आप क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। भाई देखो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ड्राइंग आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ ड्राइंग से ही बनती है। तो सबसे बेसिक स्टेप पहला अपना यही है कि ड्राइंग अपने को पढ़नी आनी चाहिए। तो वो सारा मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। अगर जो गलती मैं भी करूंगा ना भाई, देखो मेरे को तो ये काम करना ही है। अगर हाँ हो सकता है मैं अभी पढ़ने में मैं देखो कुछ गलती कर दूंगा, वो मुझे गलतियां पता भी चली हैं। ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी तो उसमें नहीं बता पाया। ये मैं आपको 1-2 दिन बाद मैं इसको वीडियो में डाल के वो समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्या मैंने 1-2 गलतियां करी थी इसमें। ठीक है, तो भाई ये सब आपको इसमें डेली सीखने को बिल्कुल बिल्कुल रो रो रखा है, इसलिए मैंने इसको। बाकी आप इसको एंजॉय करिए अगर आपको देखना है। बाय गाइस। पिछली वीडियो में आपको बताया था हमने ऑफिस में कि एक बस वाली कंपनी है, उसका हमारे पास ऑर्डर आया। आयशर है, एक्चुअली आयशर में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, ये उस बस का हैंडल हो गया, उसकी बिडिंग्स भी हैं। ठीक है, अगर आप देख पाएंगे देखो एक तरीके से ये उसका पार्ट हो गया। ये 3D मॉडल है, मतलब अभी 2D पे फोटो है बट इस तरीके से दिखेगा। ये उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई। ठीक है, ये हो गए, ये काफी पार्ट्स हमारे पास आए हैं। अब देखो गाइस, अब मेन मेन चीज क्या है ना कि अब हम भी सारे पार्ट्स नहीं बनाते। देखो हम रबड़ मोल्डेड एंड प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं, बट देखो इतने ऑर्डर आ गए हैं अब कि वो ऑर्डर हमारे पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, तो हम जो बिडिंग आइटम हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, हम वो बाहर से बनवा के देते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसकी भी हमने 2-3 जगह से कॉस्टिंग ली है। ठीक है, एक हमारे पास ये दिनेश जी, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। इन्होंने लगा लो जो रबड़ जो बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब के अंदर का जो शेल होता है वो न्यूप्रीन रबड़ का होता है। ठीक है, वो इन्होंने बनाया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी कंसल्ट करता रहता हूँ। अब जैसे मैंने इनको मैंने वो सारी ड्राइंग्स मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा भाई एक बार इनका मेरे को मोल्ड का रेट पर पीस क्या रहेगा। देखो भाई, अपने पास चला सकते हैं, अपने पास चलाओ। ठीक है, नहीं चला सकते दूसरों को काम दे दो। अब देखो मैंने ये ऑर्डर लिया है, अब मेरे को वो बीच की जो सप्लाई चेन है मैंने मेजरली, राइट, आई जस्ट नीड टू मेंटेन दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। कि एक कंपनी की मेन बेसिक नीड क्या है। अगर कोई कंपनी आपसे किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट ये भाई उसको पार्ट टाइम पे मिल जाए। ठीक है, अगर आप उस वही सप्लाई चेन होती है, उसने पैसा दिया और उसके हाथ में पार्ट आया, उसके पीछे के जो बैकएंड होती है उस सबको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो आप उसको कितने अच्छे से मैनेज करते हो उसमें डिपेंड करता है भाई। अब ऑर्डर इतने आ गए तो हम इनसे करा के देते हैं। ठीक है, तो इनको हमने अपनी कॉस्टिंग वगैरह भेज दी है। एक और है हमारे पास नेहा से, नेहा, ठीक है ना, ये भी अपने फरीदाबाद से है भाई। तो इनको भी अपनी कॉस्टिंग भेज, जब देखते हैं भाई इन दोनों से अपने को क्या कॉस्टिंग निकल के आती है, किसकी अच्छी कॉस्टिंग होती है, फिर वो हम आगे आपको बताता हूँ। बाकी ये जो पार्ट है कुछ नाइट्राइल फॉर्म में है, ईपीडीएम में है, प्लास्टिक में है, एबीएस में है, इस सारे मटेरियल में ये पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मैं इस वाले पार्ट को देखते हैं। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। आगे मैंने अपनी ड्राइंग में मैंने सारा लिखा हुआ है उसके अंदर किस तरीके से। ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये अपना ईपीडीएम का है। दिस इज नाइट्राइल रबड़, ओके। दिस इज ऑल्सो नाइट्राइल रबड़, नाइट्राइल। अब इसके अंदर देखो ये इसमें फायर स्ट्रेंथ, देखो ये सारा इसके अंदर नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो ये सारी अब आपकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हो गई। ठीक है ना, अगर जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग को थोड़ा सा पढ़ना बता देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ दिखा हुआ है मटेरियल अपना नाइट्राइल रबड़। ठीक है ना, ये सारे जो ऊपर ड्राइंग में होते हैं ये चेंजेस होते हैं जो ओवर द टाइम हुए। जैसे कि मान लो पहले एक बेस ड्राइंग बनी होगी, उसके बाद अगर ड्राइंग दोबारा से अपडेट हुई है या न्यू ड्राइंग रिलीज हुई है, तो देखो न्यू ड्राइंग रिलीज हुई थी आपकी 2019 में। ठीक है ना, डिजाइन एंड थिकनेस। फिर उसके बाद क्या था, प्रोजेक्ट रखा रहा होगा। ठीक है ना, कोई काम नहीं आया होगा भाई, दूसरे किसी प्रोजेक्ट कोई ऐसा भाई। देखो आपको लगता है कि जो चीज़ आप आज मार्केट में लॉन्च हुई ना, उसके पीछे 4 साल पहले से उसकी R&D बैठती है, तब जाके वो चीज़ आगे रेडी होती है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने 2019-20 आज जाके इस चीज़ का ऑर्डर आया है। ठीक है, तो ये थोड़ी इसकी अपडेट है। प्लस आपके देखो मटेरियल देख लो, इसके अंदर नाइट्राइल रबड़ मटेरियल शुड बी फायर रिटार्डेंट। फायर रिटार्डेंट मतलब जलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मतलब जलने का मतलब इसमें इसमें चलने का मतलब ये कि अगर आपने पॉलिथीन देखी होगी, पॉलिथीन में अगर आप आग लगाओगे ना वो लपट पकड़ लेती है, वो चलती रहती है। ठीक है ना, बट अगर कोई कोई पार्ट ऐसा होता है कि अगर उसमें आप आग लगाओगे ना, तो जब तक उसके ऊपर माचिस या फिर आग है तब तक तो उसमें वो जल रही है उसी जगह पे। जैसे आप उससे आग हटा दोगे ना, या फिर जैसे मान लो कि आपने लगा के छोड़ दी एक बार, जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन में आप लगाओगे लगती 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 चली जाएगी। बट अगर रबड़ में आप लगाते रहोगे ना, जब तक आप रखोगे ऑन उसको लाइटर को, जब तक तो जलेगी। अगर जैसे आपने हटाया तो उसके 1-2 सेकंड में वो बुझ जानी चाहिए अपने आप, तो उसको वो बोल देते फायर रिटार्डेंट, राइट। उसके बाद कलर, नाइट्राइल रबड़ शुड बी प्रॉपर्ली पेस्टेड ऑन टॉप FRP। ठीक है, natural rubber can be pasted into cut pieces where applicable, okay. For other details prefer 3D data, okay। इसका मतलब है नाइट्राइल रबर शुड बी प्रॉपर्ली पेस्टेड ऑन टू FRP। FRP क्या होगा, FRP कुछ शायद फ्लैप वगैरह कुछ होगा। अब पार्ट टू बी मेड नाइट्राइल फॉर्म टू बी कट एंड पेस्ट टाइप एज एन। अब ये इसमें हमें पूछना पड़ेगा नाइट्राइल फॉर्म है या फिर सॉलिड में है। ठीक है ना, अब जैसे ये हो गया, ये इसका क्या कहते हैं, ये उसका हैंडल हो गया बस का। तो इसकी थोड़ी ड्राइंग के बारे में, अब इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसकी स्पेसिफिकेशन देखो। देखो भाई एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको ना अच्छे से आपको उसकी स्पेसिफिकेशन देखो भाई। ड्राइंग में ये रहता है, देख किसी ड्राइंग में तो यहाँ पे है, किसी में नहीं है। तो भाई इस पे भी देखो, अब यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा देखने को यहाँ भी नहीं है शायद। इसका मटेरियल देखो, इधर से ये तो पता चल गया। अब देखो रबड़ नहीं है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का बहुत बेसिक है। देखो सीधा लिखा हुआ है PP। अब PP ये मार्केट से आता है, किसी भी कंपनी के लिए हल्का अच्छा वाले का फर्क रहता है, ज़्यादा कोई फर्क आता नहीं है, उसमें बना देंगे। बाकी अपने पास एक ये ड्राइंग हो गई। ठीक है, ये हैमर क्लैंप हो गई।
ठीक है, ये पार्ट हो गया, इसकी भी स्पेसिफिकेशन। ओके, ये एसटीडी में है, एसटीडी मतलब एबीएस, ये प्लास्टिक का पार्ट है ये भी हमारा। ठीक, ठीक है। अब देखो इधर हमारे इसका वेट लिखा रहता है, देखो वेट केजी लिख रहा है ना, 0.011, मतलब 11 ग्राम का पीस है। ये आपकी ड्राइंग हो गई। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो मटेरियल है ये पीपी मटेरियल है, बट उनको उसके अंदर रॉ मटेरियल प्रॉपर, मतलब कि उसकी ये चीजें उसमें होनी चाहिए। मटेरियल ऑफ दिस पार्ट शुड मीट द फ्लेमेबिलिटी रिक्वायरमेंट एज पर ES X60410, मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड है ऑलरेडी बना हुआ मार्केट में। देखो भाई, ये एज पर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ विद्वान लोगों ने भैया पहले कुछ ना, जैसे 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 मान के चलो कोई भी पार्ट है, ठीक है ना, मान लो इस वाली पीपी के लिए, पीपी एक आपकी पीपी, अब देखो मैं आपको लिख के समझाता हूँ, कैसे बताऊँ यार। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो। हाँ, देखो जैसे आपका पीपी होता है जो, ठीक है ना, पीपी मटेरियल के अंदर ऐसे कर, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ, यहाँ पे अपने विद्वान लोगों ने यहाँ पे अपने कुछ वो सेट टर्म्स कर रखे हैं, ठीक है ना। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बिल्कुल भाई, जिससे कि हर किसी को समझ में आए, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इस मटेरियल की पीपी, अब बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो स्पेसिफिकली बनाती है, जैसे देखो रिलायंस कंपनी का भी आता है पीपी, है ना, हो सकता है उसकी कंपनी का थोड़ा सा अच्छा हो, या फिर हो सकता है कोई एक ऐसी कंपनी हो पीपी में कुछ और मिला के ऐसा डालती हो, उसके बाद वो ग्रेन्यूल बनाती हो जिससे कि उसकी ये प्रॉपर्टीज अचीव होती हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इस पर जो जाके आप जब नेट पर सर्च करोगे ना, तो इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि जैसे भाई आग है, आग में क्या कहते हैं कि भाई 40 मिनट से अगर ज्यादा आग लगे तो जलेगा, उससे पहले नहीं, मतलब कि इसकी मतलब ये है कि 40 मिनट तक आग नहीं पकड़ेगा, है ना। कोई पार्ट ऐसा होगा भाई जो 30 मिनट तक नहीं पकड़ेगा, कोई ऐसा होगा 10 मिनट में जल के खा, कोई पार्ट ऐसा होगा 1 मिनट तक तो नहीं पकड़ेगा, बट 1 मिनट के बाद जल जाएगा। अगर 1 मिनट तक अगर 1 मिनट से अंदर आग बुझ जाती है तो उस पर भी आग बुझ जाएगी। सो इस तरीके से है, इस तरीके से रहते हैं। अब देखो इस वाले स्टैंडर्ड में मान लो ये कि भाई 30 मिनट तक आग जले, कोई स्टैंडर्ड ऐसा होगा जिसमें भाई 100 मिनट तक होगा, तो यहाँ पे लिख देते 60412, मतलब 12 में ये रहता है कि भाई अगर तुम इस वाले स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप अपने जो रॉ मटेरियल को ऐसा लो कि वो 100 मिनट तक आग ना पकड़े, उस ग्रेड का तो ढूंढो वो कंपनी जो वो बनाती है और उधर से लेके आओ, ठीक है। अब इसके बाद ये अपनी रबड़ की गैस किट हो गई, ठीक है ना। इसकी हार्डनेस 30 चाहिए, 30 हार्डनेस बहुत कम हो जाती है, मतलब 30 हार्डनेस इज लाइक बहुत कम है यार। 30 हार्डनेस क्या होती है, मतलब कम से कम 35-40 तो मोल्डेड होती है यार, बट 30 हार्डनेस देखते हैं इसमें ये भी डाउट है कहीं नाइट्राइल फोम ना हो, फोम हुई तो दिक्कत आ सकती है। बाकी अपना ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ये पार्ट अपना कौन सा मटेरियल में है? PA66 मतलब कि ये नायलॉन 66 में है, बट ग्लास फील्ड नहीं है, ठीक है। GF होता तो ग्लास फील्ड भी होता, अपने पीछे वाले पार्ट में गलती कर दी थी ना भैया, इस बार नहीं कहेंगे, इस बार 66 ही है, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक। इसकी देखो इसमें भी रॉ मटेरियल देखो वही ESX, इसके हिसाब से वही जो आपको पीछे मैंने बात बताई थी, ये सारी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है भाई। देखो सीधी बताता हूँ, पार्टी को अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हें पता है, तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई देखो मैं भी मानता हूँ आपको, अगर आप मान के चलो ठीक, आप बोल रहे हो भाई अब ये क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, देखो मेन क्वेश्चन ये आता है। आपने मान लो किसी, आप सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल वाले को बोलो भाई जो मटेरियल दे रहा है उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट देखो, बैच भाई हमेशा याद रखो, अगर आपका इंपोर्टेड मटेरियल बाहर से आ रहा है या बड़ी कंपनी से आ रहा है तो बैच का हमेशा एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, रॉ मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो दे देगा आपको, अगर नहीं है तो भैया सप्लायर चेंज करो, अगर आपको टाइम टोटल करना भैया नहीं होती, उसको बोल भाई जो बैच के साथ है रॉ मटेरियल की वो दे दे, ठीक है। एक होती है रॉ मटेरियल निकलने के बाद भाई एक बार अगर तुम्हें लग रहा है ना ऑर्डर में, अगर कुछ अगर 2-4-5 हज़ार में अगर आप अपनी टेस्टिंग करा सकते हो तो भाई ये करा लो, और अगर नहीं है ना, अगर आपके पास बिल्कुल ही देखो भाई अगर बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप क्लाइंट को बोल दो भाई भैया देखो 2,000 रुपये मेटल टेस्टिंग के लगेंगे सर, देखो मैं पार्ट तो बना सकता हूँ बट आपकी संतुष्टि के लिए कि ये क्वालिटी यही रहे मेरे को, देखो भाई फिर भी 1% हो सकता है आपको डाउट आए। आप मान के चलो हमने रिलायंस कंपनी से ले लिया, ठीक है, आपकी इकलौती सगी तो है नहीं आपको, अब अगर मान के चलो, अब आप ये सोचोगे रिलायंस कंपनी गलत थोड़ी देगी, अगर गलत दे दिया तो क्या करोगे, रिलायंस कंपनी डंडा करोगे, कुछ कर थोड़ी पाओगे आप, ऑर्डर तो आपका जाएगा, इन दी एंड बिजनेस किसका खराब हुआ? आपका। सो चॉइस इज योर्स, राइट। सो एक बार आप करके देख सकते हैं, क्लाइंट को बोल दो भाई देखो क्लाइंट समझता है, अगर आप समझाओगे क्लाइंट को समझेगा, बाकी नहीं समझाओगे तो भाई फिर नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो यही हर बिजनेस में होता है इसी तरीके से, भाई अगर समझाओगे ना, जेन्युइन रहोगे तो चीजें होंगी। तो ठीक है भाई, अगर ये है तो अब इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट करा ले, नहीं तो रॉ मटेरियल का ऑथेंटिक मांगे, फिर भैया देखो उसमें वेट करना, जिस दिन तुम्हारी गलती, अगर मैं तो कहूँगा भगवान करे गलती पकड़ में ना आए, अगर कभी कंपनी को क्वालिटी में अगर हुआ कि नहीं भाई ये गलत है क्वालिटी, ठीक है, तो भैया फिर ठीक है, तैयार है ना, एक उठाना केस कर देना अपने जाकर रॉ मटेरियल वाले पे, और केस खेलते रहना फिर उसके साथ। ऐसे तो बना लिया धंधा, तो ऐसे नहीं है ना। इससे ये है कि अगर तुम्हें दिख जाएगी भाई एक बार पार्ट चल गया महीने सा, तो भाई अगर तुम बीच में 2-3 महीने में 2-3-4-5 हज़ार रुपये लगा, 5 हज़ार रुपये लगते हैं, 5-7 हज़ार अगर तुम लैब टेस्ट रिपोर्ट करा लोगे तो कोई बुरी बात तो नहीं है, उसको अपडेटेड रखो भाई। यही बड़ी कंपनी करती है कि हर 6 महीने में टेस्ट करा के उसकी फाइल बना के रख देती है, जिससे वो आगे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें भाई, प्लस अपने उसके साथ फिर ये वाली ड्राइंग भी हो गई, ठीक है ना, ये अपनी ड्राइंग आई थी, ठीक है ना। ये अपना क्या कहते हैं, ये वाला अपना नाइट्राइल रबड़ का पार्ट है, इसकी भी हार्डनेस क्लोज्ड सेल नाइट्राइल रबड़, मतलब फॉर्म में है, क्लोज सेल फॉर्म, ओपन सेल क्लोज सेल होते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। प्लस ये सारी मटेरियल स्पेसिफिकेशन होगी, 7,500 का रबड़ टूल रबड़ का मटेरियल टेस्ट होता है, वो अपन करा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है भाई, फिर अब ये ठीक है भाई, अब अपना काम हो गया आज का। ठीक है, अब इनको रेट वगैरह दे दिया, अब देखते हैं इनसे क्या रिप्लाई आता। दोनों ने देखो भाई मैसेज तो पढ़ लिए हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या रिप्लाई आता है, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या रहता है। अब चलो भाई, भाई अगली वीडियो में मिलते हैं। और भाई किसी को भी अगर कोई सवाल है, जवाब है भाई, कुछ भी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, वो हमेशा आपके लिए खुला है। बाकी चलते हैं गाइस, बाय।